हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन की वीडियो। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 5th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, ताकि इस वीडियो को देख करके आप घर पे हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोग जानते हैं 40 मार्क्स का ये रिटन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। बाकी 20 मार्क्स का आपका ऑरल एग्जाम और 20 मार्क्स का आपका एमडीपी का असाइनमेंट, टोटल मिला के ये 80 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन है आपका ये हाफ ईयरली एग्जाम का। हाफ ईयरली एग्जाम में सिर्फ 40 मार्क्स का ही आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी है, जैसे नेम, रोल नंबर, डेट, सेक्शन वगैरह वगैरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर देंगे तो आपको अब नेक्स्ट ये पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपका रीडिंग वाला पोर्शन है और इसके अंदर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्रोज एंड पोइट्री का पोर्शन है और ये भी आपका 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपका ग्रामर का पोर्शन है और ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग 10 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद कंपोजिशन है जो कि 5 मार्क्स का है। स्पेलिंग यानी जो है ये आपकी 5 मार्क्स की है। उसके बाद वोकेबलरी जो है ये भी आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। और एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको ये राइटिंग का पोर्शन मिलेगा जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है। इस तरह से जब आप टोटल करेंगे तो 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग पोर्शन के साथ। रीडिंग पोर्शन में आपके लिए अनसीन पैसेज या फिर सीन पैसेज भी आ सकता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले ये जो पैसेज गिवन है इस पैसेज को आपको रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनके आंसर आपको लिखने होंगे। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। इट वॉज ए वेरी प्लेजेंट डे। राहुल एंड ऋषिका वर क्वाइट एक्साइटेड। देयर मदर वॉज टेकिंग देम टू अम्यूजमेंट पार्क। सी हैड ऑलरेडी kept a 500 rupee note to pay for the joy ride, but when she opened her purse to take out the something, that note just flew away. The children ran after it, but they could not find it. They had to cancel the program as their mother said, I don't have more money today. Through they were very disappointed. They start cleaning and decoding. Through they were very disappointed. They start cleaning and decorating the house. Rahul said, I will bring some flower and put them into flower vase. As he went out, picked some rose and he found the note stuck among the rose. He shouted with joy to see note. देखा, आप लोगों के साथ भी कभी न कभी इस तरह की चीजें हुई होगी जब आपने महसूस किया होगा कि जब आप कुछ प्लान कर रहे हैं लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती है। जैसे हम लोग अगर राहुल और ऋषिका की बात करें तो इसकी मदर इन लोगों को अम्यूजमेंट पार्क लेके जा रही थी, लेकिन उनके पास जो 500 रुपीज का नोट था वो उड़ करके कहीं चला जाता है। और उसके बाद ये जो बच्चे हैं और इनकी मदर है ये सबके सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जो घर को साफ करने का और घर को डेकोरेट करने का काम करते हैं। और इस बीच में राहुल को ये जो नोट है 500 रुपीज का नोट इसे ये मिल जाता है। जब इसे ये नोट मिल जाता है जो कि रोज के आसपास कहीं फंसा हुआ होता है तो फिर ये लोग दोबारा खुश हो जाते हैं, ताकि अब इनको दोबारा चांस मिल पाएगा कि ये लोग दोबारा से अब ये अम्यूजमेंट पार्क जा पाएंगे। तो ये छोटा सा पैसेज था। अब इस पैसेज के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि हु वर क्वाइट एक्साइटेड। इस पैसेज के अंदर एक्साइटेड कौन कौन थे? तो 2 बच्चे थे, राहुल और ऋषिका। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर वाज देयर मदर टेकिंग देम। उनकी मदर उनको कहां लेके जा रही थी? तो आप लोग जानते हैं अम्यूजमेंट पार्क लेके जा रही थी। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच मनी डिड मदर कीप टू पे फॉर द जॉय राइड। ये जो जॉय राइड है इसके लिए उसकी मदर ने कितने रुपए रखे थे पेमेंट करने के लिए? तो आप लोग जानते हैं इसके अंदर 500 रुपीज की बात की जा रही है, तो 500 रुपीज यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंड टू द नोट। ये जो नोट है इसको क्या हुआ था? तो ये जो नोट है ये क्या जस्ट उड़ गया था, कहीं फ्लू हो गया था, फ्लू अवे हो गया था। तो इस चीज को यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो। और फाइनली लास्ट में 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डिड राहुल फाइंड द नोट। राहुल को ये नोट कहाँ मिला था, उस जगह के बारे में आपको बताना है। तो जैसे ये लोग घर को डेकोरेट कर रहे थे, घर को क्लीन कर रहे थे, तो वहां उसे राहुल को क्या ये नोट मिल गया था। और ये जो नोट था ये कहाँ पे था? एक जो रोज जो है रोज के अंदर कहीं जाके स्टक हो गया था। यानी कि उनके घर में एक प्लांट होगा, रोज का प्लांट है, उस प्लांट के अंदर ये 500 रुपीज का नोट स्टक हो गया, तो वहां फंस गया था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कर सकते हैं। और ये
जो अनसीन पैसेज के अंदर जो 5 क्वेश्चंस हैं इन सबको आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। रीडिंग पोर्शन के बाद नेक्स्ट है आपका ये राइटिंग पोर्शन, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपकी बुक है उसके अंदर प्रोज एंड पोएट्री यानी स्टोरी और पोएम के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द प्लेस फॉर। ये जो स्टोरी आपने पढ़ी थी, जैसे यहाँ टाइटल भी दे रखा है स्टोरी का वंडरफुल वेस्ट, इसके अंदर किस फूड के बारे में, किस चीज की प्रिपरेशन हो रही थी उसके बारे में उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है कि प्लेस के अंदर क्या चीज बनाई जा रही थी, उस मेन्यू उस फूड के बारे में अपने आंसर में लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है टू व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूज थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। जो स्टोरी आपने पढ़ी थी रॉबिन्सन क्रूज एंड डिस्कवरी ऑफ फुटप्रिंट, इसके अंदर जो रॉबिन्सन क्रूज है उसको जो एक पैरों का जो निशान मिला था उसे कैसे पता लगा कि भाई ये जो निशान है फुटप्रिंट ही है, तो साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ही इसको आपको आंसर में लिखना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का है, तो आप ट्राई करिएगा इसे 2 सेंटेंस में आंसर लिखने का, ताकि आपको ये 2 के 2 जो मार्क्स है पूरे मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट, व्हाई। अब आप लोग जो ने जो पोएम पढ़ा था माय शैडो, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है दिन के किस टाइम पे हमारी जो शैडो होती है सबसे टॉलेस्ट होती है, ठीक है, उस टाइम के बारे में आपको यहाँ लिखना है। और उसके बाद ये टॉलेस्ट क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वाई जैसे एक वर्ड आपको दे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे कि भाई ये टॉलेस्ट कब होता है उस टाइम के बारे में बताना है, और जो 1 मार्क्स है आपको वो मिल जाएगा इसका रीजन लिखने का, ठीक है। तो 2 सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रामर का पोर्शन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे स्कोरिंग ये पोर्शन है, 10 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट पोर्शन है। तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म आप यहाँ पे लिख सकते हो, वर नोट लिख सकते हो, और यह हुज का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो कि हु इज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में फुल फॉर्म बोला गया है तो आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो आपको ये 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड। अब देखो यहाँ डैश इज योर फेवरेट टीचर, तो जैसे यहाँ पे ना हु लिख दोगे तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना था, तो जब आप इसे लिखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आपको बोला जा रहा है इनसर्कल द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। अभी जो 2 सेंटेंस आपको गिवन है इसके अंदर जो प्रीपोजिशंस है उसको आपको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन वॉक्ड ओवर द ब्रिज, तो ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है द फ्रॉग्स जंप इनटू द वेल, तो जो इनटू है ये यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रीपोजिशन को सर्कल करना था। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, और 4th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोवर्ब। यहाँ पे प्रोवर्ब आपको करेक्टली फिल करना है। ये फर्स्ट पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है माई मदर ऑलवेज टेल्स मी टू कीप माई रूम नीट एंड क्लीन बिकॉज। अब इनकी जो मदर है वो बता रही है कि वो उनकी मदर बोलती है कि जो रूम को हमेशा क्लीन और नीट क्लीन रखना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शंस गिवन है, इन दोनों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करके यहाँ पे अपने आंसर लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखो क्लीननेस इज द नेक्स्ट टू गॉडीनेस, ठीक है, ये आप अपने आंसर में लिख लेंगे तो आपको ये 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो यहाँ पे वर्ब्स आपको गिवन है, ठीक है, उसके प्रॉपर फॉर्म में आपको लिख करके इसे कंप्लीट करना है। वाज दे रखा है, वर दे रखा है, ठीक है, वाज वर्ब यूज करेंगे उनमें से किसी एक को और अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। आई वेंट टू आगरा व्हेन आई डैश 4 ईयर ओल्ड, व्हेन आई वाज या आई वर होगा ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसके उनमें से किसी एक को पिक करके। अब नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है दे ऑल डैश गोइंग फॉर अ पिकनिक, ठीक है, दे है यहाँ पे, तो दे के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे आप इज या आर में से एक पिक करना है और आपको ये सेंटेंस कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बोला जा रहा है इनसर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है। सेंटेंस है आपके लिए मेगा इज ए इंटेलिजेंट गर्ल एंड शी इज काइंड टू एवरीवन। तो देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है और जो काइंड है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रही है इस गर्ल की पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप इसे बता सकते हो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे आपको जैसे सेंटेंस गिवन है और ब्लैंक गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग ing टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जैसे स्पीक एंड स्विंग दे रखा है, इसको इसके पीछे आपको ing यूज करके इसे प्रॉपर सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई वांट टू इंप्रूव माई स्पीकिंग, ठीक, स्किल्स, तो आप
आप ये पूरा कर सकते हैं। आई विश टू लर्न डैश, आई विश टू लर्न स्विमिंग लिख सकते हो, है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट द सिंगुलर वर्ड वन और जो मैनी एंड ग्रीस, इसके अंदर क्या है, आपको सिंगुलर वर्ड को आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला जा रहा है ये जो ब्लैंक्स आपको गिवन है स्पेस, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड एंड बट। देखो यहाँ पे ना दो ऑप्शन है आपके पास, एंड यूज कर लो या फिर बट यूज कर लो और सेंटेंस को कंप्लीट करो। जैसे फर्स्ट है इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज डैश इट इज डिफिकल्ट टू, लेकिन यहाँ पे अगर आप बट लिखोगे तो आप क्या बोल सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट टू। इंग्लिश लैंग्वेज इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ना, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो सेंटेंस आपको गिवन है कि नेहा लव्स टू ईट चॉकलेट्स डैश आइसक्रीम एंड आइसक्रीम होगा, तो ये सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है इस पूरे ग्रामर वाले पोर्शन के अंदर, इसमें आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद सिंस और फोर, या सिंस या फोर में से किसी एक ऑप्शन को यूज करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माई ग्रैंडफादर वर्क इन द इंडियन आर्मी डैश टू 20 ईयर्स, ठीक है, कितने ईयर्स के लिए उन्होंने काम किया, 20 ईयर्स के लिए काम किया। तो आप यहाँ पे 4 लिख करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन है, और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जैसे ये पिक्चर आपको डिस्प्ले किया गया है और इसके अलावा आपको यहाँ पे ना हेल्प वर्ड भी दे रखा है, तो इन पिक्चर्स को देख करके अच्छे से, और उसके बाद जो ये आपको जो वर्ड आपको गिवन है, वर्ड्स आपको गिवन है, इन वर्ड्स को आपको यूज करके यहाँ पे सेंटेंस लिखने होंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड राइट द फ्यू सेंटेंस अबाउट इट। देखो 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे आपको यहाँ 40 to 50 वर्ड बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे ना 5 सेंटेंस में इस पिक्चर को डिस्क्राइब करके बता देंगे। और जो वर्ड वगैरह है आप लोग यहाँ से बॉक्स के अंदर जो गिवन है आपको, इनको यूज करके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो 5 सेंटेंस बनाएंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से समझिए कि 5 मार्क्स का है तो हर एक सेंटेंस के 1 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेलिंग। अब देखो यहाँ पे ना 5 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स के हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अनजम्बल द लेटर्स। अब देखो इसको ना प्रॉपरली अनजम्बल करके प्रॉपरली मीनिंगफुल वर्ड में आपको इसे कन्वर्ट कर देना है। और सेकंड में आपको बोला जा रहा है फिल इन द करेक्ट वोवल एंड द कंप्लीट द वर्ड। अब देखो एक वर्ड है एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसिंग है उस मिसिंग लेटर्स को आपको यहाँ पे फिल करके इस वर्ड को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। अब देखो हैप्पीनेस के ना 3 डिफरेंट स्पेलिंग्स आपको गिवन है, तो जो रॉन्ग है उसको तो नहीं चूज करना है आपको, जो करेक्ट वाला है उसे सर्कल कर दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। और इसी तरह नीचे भी दे रखा है, फर्स्ट तो मैंने बता दिया, सेकंड आप लोग खुद से कर सकते हैं। उसके बाद देखो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको बोला जा रहा है विच गेम इज दिस पिक्चर रिलेटेड टू। अभी जो पिक्चर आपको डिस्प्ले किया गया है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको कौन सी गेम के बारे में पता लग रहा है, उस गेम या स्पोर्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। बहुत इजी सा है, आप लोगों ने जरूर खेला होगा और खेलते भी होंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर मेक 2 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब देखो फाउंडेशन आपको दे रखा है, तो फाउंडेशन को यूज करके आपको इसे ब्रेक करके और कौन कौन से वर्ड आपको बना सकते हैं, उसे एटलीस्ट 2 वर्ड आपको यूज कर यहाँ पे लेटर्स को यूज करके आपको यहाँ पे लिख देना है। तो स्पेलिंग वाला जो पोर्शन है इसमें आपकी स्पेलिंग्स को देखा जाएगा कि आप लोग करेक्ट स्पेलिंग बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो। 5 क्वेश्चन हैं, 5 के 5 क्वेश्चन के अगर आप आंसर दे देंगे तो आपको ये पूरे 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जैसे आप इसे कंप्लीट करोगे तो नेक्स्ट है आपके लिए वोकेबलरी का पोर्शन, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है राइट द 1 वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज। अभी जो फ्रेज आपको गिवन है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड विद वाटर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आइलैंड बोल देते हैं, तो ये आप अपने आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है राइट द एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट ऑफ वॉइस। वॉइस का अपोजिट क्या होगा ये आपको यहां लिख देना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स होता है जो सेम मीनिंग जिसकी आती है। फॉर द ह्यूज, ह्यूज का सेम मीनिंग क्या होगा ये आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फोर्थ वाला जो है इसमें आपको बोला जा रहा है लुक एट दिस पिक्चर एंड नेम द इमोशन। अब ये जो पिक्चर इमोजी आपको दिखाई जा रहा है, इस पिक्चर को देख करके आपको कौन से इमोशन के बारे में पता लग रहा है, उस इमोशन के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। और फाइनली लास्ट में यानी 5th पार्ट जो है इसके अंदर 5th क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि राइट अ वर्ड दैट राइम्स विद दिस प्लेस। प्लेस की जगह इसका राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ भी आपके लिए 5 क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पोर्शन हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में आपका हैंडराइटिंग का पोर्शन है जिसमें आपको बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग पैसेज इन नीट हैंडराइटिंग। या नीट हैंडराइटिंग मीन से आपको
आपको अच्छे से विदाउट मिस्टेक एक कर्सिव राइटिंग में आपको ये पूरा जो आपको पैसेज गिवन है ऐसे एज इट इज लिख देना है, ठीक है। देख के लिखना है, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है आपको। नीट एंड क्लीन लिखोगे तो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो पूरे चांस है आपको कि ये 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि देख के भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल friends@preparation को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके, ठीक है। इसके अलावा मेरा जो सेकंड चैनल है मेरे नाम से मिस्टर कृष्णा शाह, इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन भी आप रिसीव कर सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां मैसेज पर, चैट पर आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।